आदाब नाज़रीन, रात के 9 बजे प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में मेरे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। और प्रोग्राम दिन भर में हम देश दुनिया के कुछ बड़े मामलात पे नज़र रखते हैं। देश दुनिया में कई मामलात हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान क्या वाकई में जंग छिड़ने वाली है, ये बड़ा मामला दुनिया का है। पाकिस्तान में क्या इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा मामला है। और हिंदुस्तान में वक़्फ़ के बाद मुसलमानों का क्या रवैया रहेगा, क्या वतीरा रहेगा, क्या वो ग्राउंड पे किस तरह से इसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे, ये भी बड़ा मामला है। लेकिन चूँकि जम्मू कश्मीर से हमारा ताल्लुक़, फोकस हमारा जम्मू कश्मीर रहता है, तो जम्मू कश्मीर में बड़ा क्या मामला था, 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास हुआ, उस पर हमारी ख़ास नज़र रहती है प्रोग्राम दिन भर में। तो दिन भर में शुरुआत जम्मू कश्मीर से, जहां सबकी नज़रें आज श्रीनगर में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी के घर पर होने वाली खसूसी मीटिंग पर थी। सुबह सुबह ही बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी MLAs यहाँ आना पहुँचते शुरू हुए और साथ में कांग्रेस के MLAs को भी हमने देखा। तारिक आमिर साहब हमें नज़र तो नहीं आए, हो सकता है वो कहीं अंदर मीटिंग में पहुँचे हों पहले ही, लेकिन यूजुअली वो नज़र नहीं आए। और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह उमर अब्दुल्ला की सरबराही में जो आज हंगामी मीटिंग हुई, उसमें कुल मिला के मुद्दा और मकसद क्या था, कल से हम जानने की कोशिश कर रहे थे, हमने समझने की कोशिश की थी, एजेंडा मालूम करने का पता किया था, लेकिन कल पता नहीं चला। आज खुद सरकार ने बताया, और सरकार ने बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक ने जब मीडिया इंटरेक्शन किया, मीडिया से बात की, तो बताया कि 2 मामला देखे गए आज की मीटिंग में। पहला मामला था कि वक़्फ़ तरमीमी बिल जो अब राज्यसभा में भी पास हो गया है, उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। और दूसरा जो ट्रांसफ़र्स का पिछले दिनों मामला था, और उस ट्रांसफ़र्स के मामले पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो ट्रांसफ़र्स की थी, उस पे जम्मू कश्मीर की आज सरकार ने सख्त अल्फाज में उस पे अपने रद्द-ए-अमल देते हुए करारदाद को पास भी किया। और 2 अहम करारदादें आज पास की गई, और दोनों करारदादें जो थी उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो अवाम ने मैंडेट दिया है, उसकी सरकारी सतह क्या हर सतह पे कदर होनी चाहिए। और ये कदर जो उस मैंडेट की होगी, ये आवाम के वोट की कदर है, और दिल्ली या LG के साथ उनके इस रिलेशंस को कमज़ोरी ना समझा जाए। तनवीर सादिक श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। थोड़ा सा उनका साउंड बाइट आपको सुनाते दोनों करारदादों से मुतल्लिक, क्योंकि करारदाद पहली जो है, जो वक़्फ़ तरमीमी बिल को लेके है, पास हुए एक रेजोल्यूशन जो वक्फ बिल पास हुई राज्यसभा और लोकसभा में, उसको हमने पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करके उसको नकारा है। हमने कहा है कि ये इस मुल्क के जो माइनॉरिटी है, ये उसके खिलाफ है। उसमें एक ही आवाज़ में सब लोगों ने उसकी मजम्मत करके उसको अपोज किया है। नंबर 2, जो दूसरा रेजोल्यूशन पास हुआ है, उसमें हमने ये कहा है कि जो यहाँ का मैंडेट जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगों ने लिया है अक्टूबर के इलेक्शन में, जिसमें टॉप लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री उन लोगों ने तारीफ की है यहाँ के इलेक्शन के और यहाँ के वोटिंग की, उस चीज़ को अगर कोई नकारता है या उसको अंडरमाइन करता है, तो वो लोगों की जो मैंडेट है उसकी इज्जत नहीं करता है। हमारे बार बार हम यही कहते हैं कि जो यहाँ की जो मैंडेट है उसकी इज्जत करनी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी लेवल के भी हो। हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो दिल्ली के साथ हो या चाहे यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमारी कोशिश रही है कि लोगों के जो मसाइल है वो हल हो। हमारी कोऑर्डिनेशन या हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी, कोऑर्डिनेशन या चुप्पी को कमज़ोरी ना समझा जाए, ये बता रहे थे तनवीर सादिक के नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं जड़ीबल से। और इनके साथ आपने वीडियो में देखा निज़ामुद्दीन भट्ट भी थे। निज़ामुद्दीन कांग्रेस की टिकट पर बांडीपोरा से इलेक्शन जीत के आए हैं, और कांग्रेस की तरफ से आज इस मीटिंग में शिरकत करने पहुंचे हुए थे। इस मीटिंग में शिरकत करने के बाद निज़ामुद्दीन भट्ट ने भी मीडिया से बात की और कहा कि कोई भी ताकत मुंतखबा सरकार को किसी भी सूरत में कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि लोगों के फ़ायदे के लिए मुंतखबा सरकार बनाई जाती है, और मुंतखबा सरकार को चलने के लिए हर किसी की जिम्मेदारी है कि एक माकूल स्पेस मिलनी चाहिए। ये निज़ामुद्दीन भट्ट का बयान था, उन्हीं की ज़बानी थोड़ा सुन लीजिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्समैन है, उन्होंने और मैं भी उनके साथ शामिल हाल रहा। हमने तफसील से कह दिया, 2 रेजोल्यूशंस पास हुए हैं पहले। एक जो वक्फ का लॉ बना, दैट्स अनएक्सेप्टेबल एंड वी कंडेम। That is against the interests of the country as well as the community. Number 2, that powers that be
should not undermine any popular mandate and should give enough space to popular government to function in the interests of the people, in the interests of law and order, in the interests of constitution and in the interests of nation, because we are part of it. Third thing is that whatever has to be done to see that these two resolutions have some sanctity, particularly one of a popular government and popular mandate. We said that we have decided we will take another meeting of alliance partners and assembly will take a call. National Conference. असेंबली विल टेक ए कॉल। तनवीर सादिक ने भी बताया कि मामला, सलमान सागर ने भी बताया कि मामला असेंबली में उठाया जाएगा, असेंबली इसमें बहस की जाएगी। लेकिन आमतौर पे पंजाबी की कहावत आपने सुनी होगी, पंजाबी में कहा जाता है जब किसी की नहीं चलती है तो दूसरा पड़ोसी कहता है कि तो चूं कर या चां कर, मैनू नहीं मनना। तो क्या वाकई में जो इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, द हेल्म ऑफ पावर्स हैं, क्या वो मानेंगे? इस रेजोल्यूशन का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या असेंबली में इस पर बहस भी की जाएगी? तो क्या वाकई में ये सब कुछ चलेगा जो ये लोग चाहते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है? शायद नहीं। और आज ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस सब का खुलासा साफ करते हुए बता दिया कि मैंने तो कोई लाइन क्रॉस नहीं किया, जो मेरे रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में इख्तियारात थे मैंने वही किया है। ज़रा सुनिएगा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्या बता रही। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में पार्लियामेंट ने पारित किया है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाहर जाकर मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई एम वेल विद इन माई डोमेन और उसके बाहर जाकर कभी मैं कुछ करूंगा भी नहीं। मैं अपनी सीमाएं जानता हूं और उस सीमा का उल्लंघन मैं कभी नहीं करूंगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्पष्ट हिंदी का लफ्ज़ है, स्पष्ट मतलब साफ, कि मैंने अपने इख्तियार से बाहर कुछ नहीं किया है और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपनी सीमा से बाहर नहीं जाऊँगा। मेरी जो रेड लाइन है वहाँ तक महदूद रहूँगा। तो अगर जम्मू कश्मीर के रिऑर्गनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये इख्तियारात हासिल हैं तो फिर क्या आज की मीटिंग का, आज के सारे रेजोल्यूशन का कोई इम्पैक्ट होगा? ये सवाल अपनी जगह पे, लेकिन इसी सवाल के बीच में हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन की जमातों को मौका भी मिला और मौका मिलते ही हमने सबसे पहले सुबह सुबह वहीद परा का ट्वीट मीटिंग के हवाले से दिखा। वहीद परा एमएलए पुलवामा हैं, पीडीपी के फायर ब्रांड लीडर हैं और उन्होंने अपनी ट्वीट में सदर रियासत से लेके पटवारी क्या एक तंज करते हुए बताया कि क्या बताएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कभी सदर रियासत की बात करती थी अब पटवारी तक ही पहुंच गई, पटवारी के तबादले पे पहुंच गई और महबूबा मुफ्ती तो खुल के सामने आ गई। महबूबा मुफ्ती ने बाद दोपहर इस मीटिंग पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और महबूबा मुफ्ती ने बताया कि जम्मू कश्मीर में लोग नौजवान जो हैं कैद में बंद हैं, छापे रोज़ हो रहे हैं, मुलाजमीन को खुद उमर अब्दुल्ला के डिपार्टमेंट जो है चीफ मिनिस्टर के डिपार्टमेंट, वहाँ से भी मुलाजमीन को टर्मिनेट किया जाता है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस बुज़दिली, बकौल महबूबा मुफ्ती के उनके अल्फाज के बुज़दिली दिखा रही है। और फिर महबूबा मुफ्ती ने एक और सवाल कर डाला कि जब ये सब कुछ हो रहा था, मुलाजमीन को बरतरफ किया जा रहा था, लोगों को हिरासान किया जा रहा था, छापे पड़ रहे हैं, लोगों को गिरफ्तारियाँ की जाती हैं, PSA लगाया जा रहा है, जामा मस्जिद बंद की जा रही है, उस पर आपकी कोई आल पार्टीज़ या अपने अपने MLAs की कोई मीटिंग नहीं, कोई करारदाद नहीं। हद यह है कि 370 पे भी आपने चूचाक किया। तो फिर ये आज की मीटिंग क्या सिर्फ एक ट्रांसफ़र के लिए इतना बड़ा वाविला करना जायज़? महबूबा मुफ्ती का सवाल उन्हीं की ज़ुबानी में भी सुन लीजिएगा। एक सरकार आएगी और हमारे जो हुकूक है, जिन हुकूक के ऊपर डाका डाला, जो सख्ती है, जो प्रॉब्लम्स है बेरोजगारी को लेके, दूसरों को लेके, नई सरकार आएगी और वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पर अफसोस इस बात का है कि 6 महीने हो गए सरकार को, जो हमारे जेलों में नौजवान है उसकी बात नहीं हुई, जो हमारे मुलाजमों को टर्मिनेट किया जाता उसकी बात नहीं हुई, डेली वेजर मुसीबत में है, नौजवान बेरोजगार है, पकड़ दकड़ का माहौल है, छापे डाले जाते हैं। तो हर चीज में कहीं ना कहीं जो सरकार बनी उन्होंने एक बुज़दिली दिखाई। आती उन्होंने कहा कि हम मरकजी सरकार से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, कोई भी दिल्ली के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है, मगर आपने पहले ही हथियार डाल दिए। आपने जिन मसलों के लिए लोगों ने आपको वोट डाले थे उन मसलों की बात करने से भी आप डरते हैं। उमर साहब की डिपार्टमेंट से लोगों को, मुलाजमों को निकाला गया, उमर साहब ने कुछ भी नहीं कहा। आज पटवारी की ट्रांसफर के लिए एक जमात के MLA एलाइज इकट्ठे हो जाते। ये महबूबा मुफ्ती थी
और महबूबा मुफ्ती बता रही थी कि कन्फ्रंटेशन नहीं तो सरेंडर भी नहीं होना चाहिए, और पटवारी की ट्रांसफ़र के लिए इतना बड़ा हल्ला गुल्ला, कुछ दूसरे मुद्दे थे उन पे भी थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर डालते। ये महबूबा मुफ्ती का तंज भी था, इल्ज़ाम भी था। लेकिन सजाद गनी लोन का तंज भी सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा था। सजाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और सोशल मीडिया पर तंज करते उन्होंने बताया कि पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगे, बाकी तो सब चंगा बल्ला है। सजाद गनी लोन का ट्वीट साफ नज़र आ रहा था। लेकिन अब ज़रा दूसरे मुद्दे पे चलते हैं। और आज जुम्मे का दिन था, और जुम्मे के दिन पे आज मीर वाइज ने बाज़ाब्ता तौर पे सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जुम्मे का दिन एक और जुम्मा, और आज भी मुझे श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। और उनने बताया कि मुल्क में मुसलमानों की बात भी उनने की। पहले उन्हें अपना घर का एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल की, बताया, और उसके साथ साथ उन्हें मुल्क के मुसलमानों की सूरत हाल भी बयान की। बताया कि मुसलमानों के लिए मुल्क में हालात तेज़ी से अबतर होते जा रहे हैं। और फिर वक़्फ़ की उन्होंने वक़्फ़ तरमीमी बिल की उन्हें मिसाल भी दी, और बताया, लिखा कि जल्द ही उन्हें लगता है कि मुसलमानों को मसाजिद में, कब्रिस्तानों में दफन करने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये बताया मीर वाइज ने। ये तस्वीर का एक रुख, लेकिन अब ज़रा वो रुख जिसका आपको, हम सबको इंतज़ार था, मालूम भी था, क्योंकि लोकसभा में बिल पास हो गया और उसके बाद राज्यसभा में भी आज बाज़ाब्ता तौर पे वक़्फ़ तरमीमी बिल पास हो गया। इस वक़्फ़ तरमीमी बिल में जो एनडीए है, बीजेपी है, उसको बाज़ाब्ता तौर पे जेडीयू का सपोर्ट भी मिला, और जेडीयू के साथ साथ कुछ और तंजीमें, कुछ और जमातें, और फिर जो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, उनका भी सपोर्ट मिला। अपोजिशन के ज़बरदस्त इख्तलाफ या मुखालफत के बीच बिल के हक़ में रात देर गए 128 वोट पड़े, मुखालिफ में 95 पड़े। और एक तरफ भाजपा सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर इसमें दावा किया कि वक़्फ़ जायदादों में शफाफियत लाई जाएगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी जमातों ने इसे मुसलमानों की मजहबी मामलात में मुदाखलत करार दिया, और बताया कि भाजपा जो है वो सिर्फ ज़मीनें हड़पने की कोशिश करेगी, क्योंकि भाजपा ने अब ज़मीनों के मामले पे चीन को, ज़मीन जो कब्ज़ा चीन ने कर रखा है उस पर कोई बात नहीं की है, बाकी मठों, मंदिरों, दूसरों की ज़मीनों पे कोई बात, लेकिन मुसलमानों की ज़मीन हड़पनी है, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए। जयराम रमेश का आप ट्वीट देखते हैं। जयराम रमेश जो हैं वो बड़े जो हैं लीडर है, और उनके साथ साथ दूसरे कई लीडरान ने बताया कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और आज इसका सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा। एमआईएम के सरबरा असुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस रुकन पार्लिमान मोहम्मद जवाद ने पहले ही आज अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन भी बता रहे हैं कि वो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला। लेकिन इसी बिल के बीच में आपको बताते चलें कि मुल्क की सियासत पे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हिंदुस्तान की जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, जिनमें से जेडीयू और साथ में टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ वाली जमात, और यहाँ पे टीडीपी को मुसलमानों का एक अच्छा खासा वोट बैंक मिला करता था। और जेडीयू के बारे में आम तौर पे राय यही है कि जनता दल यूनाइटेड को बिहार में 50% वोट जो है मुसलमानों का मिला करता था। लेकिन अब इस बिल के बाद क्या वाकई जेडीयू और टीडीपी अपना वजूद खो डालेंगी? सियासी तौर पे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि मुसलमानों का वोट बड़ी तादाद में, सभी का तो ना सही, लेकिन अक्सर मुसलमान जो है अब जेडीयू को इस मामले में साथ नहीं देंगे। और उसके आज भी हमने मिसालें देखी, कई जेडीयू के टॉप लीडर्स ने बाज़ाब्ता तौर पे कल से इस्तीफ़े जो हैं वो अपने अखबारात में शाया कराए हैं, जेडीयू से लायदगी इख्तियार करने का ऐलान किया। और साथ साथ में जनता दल के सुप्रीमो, जिनके बारे में आमतौर पर अब ख्याल है कि उनको अपने रुकन पार्लिमान पे भी कंट्रोल नहीं है, सरकार की बिहार में तो है ही नहीं, और फिर दिल्ली में भी वो सिर्फ वो शाल वगैरह करते हैं, तो उसके बीच में उनके अब बिहार में पत्ता गोल होने वाला है। और बीजेपी भी यही चाहती थी कि बिहार में जो थर्ड फोर्स है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी पर आरजेडी है, तीसरी तरफ बीजेपी, और चौथी तरफ जेडीयू या जयंत चौधरी या दूसरी को जमाते हैं, तो उन सब का पत्ता गोल किया जाए और कम फोर्सेज जो हैं वहाँ पर खड़े रखा जाए, ताकि मुकाबला कल सियासत में, चूँकि इस साल इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इन इंतखाबात में मुकाबला जो है
वो बटवा वोट, वो कटवा वोट जो है वो वहाँ पे काम ना कर सके। तो इसके नतीजे जो हैं आना शुरू हो चुके हैं। जेडीयू से बड़ी तादाद में मुसलमानों ने अलायदगी इख्तियार करना शुरू की है। टीडीपी से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे भी जो मुस्लिम लीडर्स थे टीडीपी में, उन्होंने भी टाटा बाय बाय कहना शुरू कर दिया है। और अब नाजरीन आपको बताते चलें कश्मीर की सूरत-ए-हाल, और कश्मीर की सूरत-ए-हाल में कल्चर एकेडमी, कश्मीर और कल्चर एकेडमी में आज आज़ाद कल्चरल फोरम चाडूरा की तरफ से टैगोर हाल में यौम आज़ाद मनाया गया। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर इस्लामी लीग के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर मेहमान खसूसी के तौर मौजूद रहे, जबकि अदबी शख्सियात में प्रोफेसर शाद रमज़ान, शमशाद कालवारी, मोहम्मद अमीन बट, मजीद मसरूर के अलावा दूसरी शख्सियात ने भी यहाँ शिरकत की। और यहाँ पे मारूफ शायर मरहूम अब्दुल अहद आज़ाद की अदबी खिदमत दुनिया में गिरा कर खिदमत को याद करते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। इसीलिए मैंने आज शुक्रिया अदा किया इनका कल्चरल एकेडमी का भी और कल्चरल फोरम, आज़ाद कल्चरल फोरम चाडूरा का भी, कि उन्होंने इस महफिल का यहाँ पर इनेकाद किया, हम सबको यहाँ पर बुलाया। आज़ाद साहब तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत बड़े अजीम शायर थे। इसलिए आपका कहना दुरुस्त है कि इतने जो हमारे अजीम शायर हैं, हमें इनको बार बार याद करना चाहिए और हमें सबक सीखना चाहिए इनकी ज़िंदगी से। इनकी वलोहा बागबानो नौबहारुक शान पैदा कर, शायद ये अब्दुल अहद आज़ाद का ही है। और अब्दुल अहद आज़ाद को इनकलाबी शायर के तौर पे माना भी जाता है, उनकी खिदमत को आज याद किया गया। लेकिन पीडीपी ने यासिर रिशी की खिदमत को अब दोबारा जो हासिल किया है, उसके बाद पीडीपी बड़े पैमाने पर सफ़ापुर से लेकर सोनावारी तक के इलाकों में अपने प्रोग्राम कर रही है। और इन्हीं प्रोग्रामों में आज बाज़ाब्ता तौर पे ईद मिलन प्रोग्राम जो है पीडीपी लीडरशिप ने सोनावारी के इलाके में रखा हुआ था। और सोनावारी के इलाके में यासिर रिशी को आज ईद मिलन के मौके पर खुशामदीद कहते हुए पीडीपी के सीनियर लीडर मोहम्मद अब्दुल्ला वानी के साथ साथ दूसरे कारकुनान ने खुशामदीद भी कहा। यासिर रिशी ने ये प्रोग्राम जो है सोनावारी में रखा हुआ था और यहाँ पर ख़ास तौर पे पीडीपी के हवाले से बताया गया कि अब नया जोश जनून तो है, कश्मीरी की कहते हैं ज़्यादा सामुत है। और इस हवाले से बताया गया कि आने वाले दिनों में और काम किए जाएंगे और बढ़ावा दिया जाएगा। यासिर रिशी ने इस मौके पर लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। तो हमें उम्मीद थी कि हम इंशाल्लाह सब इकट्ठे चलेंगे, तो वही ताहिर साहब ने करके दिखा दिया कि हम अलग अलग नहीं है, जो पार्टी में होता है किसी के आने के बाद। तो शुरुआत तो इस पीर साहब ने ही की कि इन्हें दिखा दिया कि नहीं हम इंशाल्लाह इकट्ठे हैं, और जब हम इकट्ठे होंगे तो मजबूती तो हो ही जाएगी, जिनमें हमारे सीनियर लीडर मोहम्मद यासिर साहब ने जब से दोबारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है, तो हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारा जो काडर हैं, उनमें भी एक जोश, एक जज्बा है। और आज हमने यहाँ पर जो हमारा अफगानिस्तान का यूनिट है, कुछ हमारे वर्कर्स हाजिन से भी आए थे, दूसरे इलाका जात से भी आए थे, तो हमने यासिर साहब के एजाज़ में आज यहाँ पर एक ईद मिलन, ईद सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखा था। और हम सब ने दिल की खुशी से और खुले दिल से यासिर साहब का इस्तकबाल किया। खुले दिल से यासिर का इस्तकबाल, ये बांडीपुरा के सोनावारी हलके की बात। लेकिन जब सोनावारी हलके की बात करें तो सोनावारी के हलके से आजकल नया रिंग रोड जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, नया रिंग रोड बन रहा है। और सोनावारी के सुंबल वांगनीपोरा के इलाके में लोगों का इस नए रिंग रोड पर एतराज़ भी है। वांगनीपोरा के लोगों का कहना है कि नया रिंग रोड जो है ये कब्रिस्तान के से ऊपर से होकर गुजरने वाला है और फिर कब्रिस्तान के ऊपर से इस रोड को बनने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि अगर यहाँ रास्ता ऊपर से या साइड से बन गया तो फिर कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। और यूं वांगनीपोरा के लोग मामला पिछले कई दिनों से उठाते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया को ये बता रहे थे कि मुतबादल रास्ता देखा जाए, क्योंकि हम थम डलेगा, हम नहीं डलेंगे। और यही मामला आज मुकामी MLA हिलाल अकबर लोन ने इंतज़ामिया के साथ भी उठाया हुआ था। और इंतज़ामिया में ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी और हिलाल अकबर लोन ने आज इलाके का दौरा किया और मामले के हवाले से जानकारी हासिल करते हुए यकीन भी दिलाया कि इस मामले को आला हुकाम के साथ उठाया जाएगा। एडवोकेट मंजूर अहमद कादरी, एडवोकेट हिलाल अकबर लोन और ज़िला तरक्याती कमिश्नर मंजूर अहमद कादरी ने बताया कि मामला है और इस पर गौर खौज किया जाएगा। कहीं न कहीं इस हवाले से आवाम को परेशान होने नहीं दिया जाएगा। गो प्रोग्राम यपर किन गवर्नमेंट सेमी रिंग रोड खत गो लगभग 21-22 पे वन
अस वन गोड़ दिमो तुम मत नीतो ये कहें यह फ्लाई ओवर यप गो डैमेज यमो दोप ना फ्लाई ओवर जरूरी अस दोप ठीक नीव यमो कोर प्रोग्राम वनिस ताम वो तुंदिस मकबरस छेड़ो न कहीं। हिलाल अकबर लोन ने भी इस मौके पर बताया। हिलाल अकबर लोन से जब हमारे नुमाइंदे ने पूछा कि इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए जाएंगे तो हिलाल अकबर लोन ने यकीन दिलाया कि मामला उठाया जाएगा और लोगों को किसी भी हाल में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। टू सुंबल जो सेमी रिंग रोड बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन से आ रहा है, अलाइनमेंट में आ रहा है, तो उसकी वाइडनिंग के लिए कुछ एप्रीहेंशंस यहाँ पर लोगों के थे, तो उनको एड्रेस करने के लिए ऑनरेबल एमएलए साहब भी यहाँ पर आए थे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स भी यहाँ पर थे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के भी ऑफिसर। तो इनका थोड़ा सा मामला था, हमें डी साहब को बताया था कि हम स्पॉट पे जाएंगे। डी साहब आए थे और बाकी जो रिंग रोड के जो अफसरान हैं वो भी आए थे स्पॉट पे, हमने देख लिया है और दिस ग्रीवेंस हैज बीन एड्रेस्ड नाउ। और नाज़रीन, चलते चलते मिनिमम वेज एक्ट की बात हर तरफ से की जा रही है। जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेज एक्ट का मामला आज आशा वर्कर्स ने रामबन में उठा रखा था और सभी आशा वर्कर्स बता रही थी कि वन नेशन वन डोनेशन वन, जो कुछ भी वन नेशन को साथ है तो इसमें क्यों नहीं। और आज आशा वर्कर्स ने रामबन में एक मुजाहरा करते हुए बताया कि सरकार मिनिमम वेज एक्ट को लागू करे और सरकार इनके मामलात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। और फिर धमकी भी दे डाली कि सरकार ने अगर उनके मुतालबात पर गौर खोज नहीं किया तो फिर हड़ताल होगी, तो हड़ताल में जंजाल पड़ेगा ही पड़ेगा। आशा वर्कर्स की बात। काम कर रहे हैं, हमें उसमें अगर वर्कर हमें बोलते हैं हमें वर्कर का दर्जा दिया जाए। 2005 से हम मुलाजिम लगे हैं, वहाँ पे हमें बोला था कि जचा और बचा करो। आज तो हम हर सब्जी का मसाला बन गए हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमें हर डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, चाहे हॉस्पिटल का हो, कहीं ब्लॉक लेवल पे कोई भी काम हो। महामारी की बीमारी थी कोविड की, उसमें हमने घरों घरों में जाके काम करा। जिनकी 2-2 लाख सैलरी है वो रूमों में अंदर बैठे हुए थे कि हमें कहीं कुछ ना हो जाए, और हम काम कर रहे थे। हमें मिनिमम वेजेस किए जाए, काम कर रहे हैं, हमें उसमें अगर वर्कर हमें बोलते हैं हमें वर्कर का दर्जा दिया। काम कर रहे हैं, हमें उसमें अगर वर्कर हमें बोलते हैं हमें 31 तारीख के बाद अगर कोई भी हमारी डिमांड मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की पहली हमारी मांग थी, दूसरी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी की बात थी, तीसरा लैंड डोनर को कंपनसेशन। चलिए नाजरीन, चलते चलते ये भी बताते चलें, बादाम वारी का सीज़न, बादाम का सीज़न, बादाम के शगुफ़े खिलने का सीज़न शुरू हो चुका है। बादाम वारी में शाम गए आज जश्न भी था। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला महकमे सयाहत की तरफ से मुनक़्क़दा इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए बादाम वारी भी पहुँचे हुए थे। और इन दिनों कश्मीर में ख़ास तौर पे उन वुडर्स पे, उन जो पहाड़ी टीले होते हैं उन पे काफ़ी खूबसूरती छाई हुई है, बड़ी खूबसूरत महक भी आ रही है, क्योंकि वहाँ पे बादाम के शगुफ़े फूल खिले हुए हैं और बादाम के फूलों की खुशबू के साथ साथ वो खूबसूरती हर तरफ दिखाई दे रही है। कश्मीर का हर सीज़न अलग अलग मिजाज रखता है। इन दिनों बादाम के शगुफ़े खिलने का सीज़न है और मिजाज के साथ साथ सूरत-ए-हाल काफ़ी खूबसूरत है। मौका कभी मिले तो जाइएगा, कभी बादाम वारी या बादाम के उन खेतों की तरफ जहाँ इन दिनों बादाम के शगुफ़े खिले हैं, बड़ा लुत्फ़ आएगा। मज़ेदार सीज़न चल रहा है। फिलहाल आज का दिन भर इतना ही। लज़्ज़त मसालों के ताउन से पेश की जा रही दिन भर में मुझे दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।